हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज चंदन पंडित। मैं आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसएम जूनियर पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आ गया हूं आप लोग के लिए 6th स्टैंडर्ड का न्यू एंड फ्रेश चैप्टर, जिसका नाम है 10th लेसन और उसका नाम क्या है, इक्वेशन। ठीक है, तो देखो आप लोग के टेक्स्ट बुक में दो पार्ट में ये जो सिलेबस है वो दो पार्ट में, ठीक है, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। तो आप लोग का 1 से लेकर 9 का जो लेसन है वो पार्ट 1 में आते हैं, ठीक है। और जो पार्ट 2 स्टार्ट होता है हम लोग का कहां से, 10th लेसन से। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आप लोग के सिलेबस का पार्ट 2, जिसका स्टार्टिंग होता है 10th लेसन से, इक्वेशन से, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, इक्वेशन के सारे हम लोग बेसिक चीजें देख लेते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल लेसन है। आप लोग बस अच्छे से ध्यान दीजिए कि हम लोग कैसे कर रहे हैं, उसके जो कॉन्सेप्ट है, उसके जो बेसिक चीजें हैं वो ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद बहुत ही आसान ये लेसन है, ठीक है। इससे आसान कोई लेसन नहीं है। आप लोग खाली थोड़ा सा इधर पे फोकस कीजिए, इधर पे ध्यान दीजिए, उसके बाद आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन मतलब होता क्या है। इक्वेशन मतलब कि देखो मैं इधर पे एक डायग्राम बनाया हूं, इससे हम लोग पहले क्लिक करते हैं, उसके बाद फिर बस कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेंगे, उससे समझेंगे कि इक्वेशन मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। आप लोग को ये डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में आप लोग को क्या दिख रहा है, एक LHS, जो LHS जिसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और एक RHS जिसे हम कहते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। हम लोग देखो पहले पढ़ते हैं कि हमें इसमें क्या दिया है, ठीक है। इफ देयर आर इक्वल वेट इन द बोथ पेन्स ऑफ अ वेटिंग स्केल, ठीक है। ये जो दोनों पेन्स है, ठीक है, ये जो दोनों पेन्स है उसमें दोनों में, ठीक है, इक्वल वेट, हाँ इक्वल वेट इस स्केल में है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, देन द स्केल इज बैलेंस, ठीक है। अगर दोनों देखिए RHS और LHS, ठीक है, ये LHS और ये RHS दोनों स्केल्स क्या है, इक्वल है, तो ये क्या है, बैलेंस है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे क्या कह सकते हैं, इक्वेशन कह सकते हैं, ठीक है। उसका such a balanced equation is like a equation, ठीक है। सच देखो ये दोनों बैलेंस है, ये दोनों आपस क्या है, LHS और RHS दोनों क्या है, बैलेंस है, ठीक है। अगर दोनों बैलेंस है तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इसे इक्वेशन कह सकते हैं, ठीक है। कि इक्वेशन मतलब कि दो टर्म होते हैं, ठीक है। इक्वेशन मतलब कि सब आप लोग को आएगा, देखिए अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे इक्वेशन मतलब इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड कोई भी जो भी हम लोग का नंबर हो या फिर वेरिएबल हो या फिर कांस्टेंट हो, जो भी हो वो क्या हो, इक्वल हो, वो दोनों क्या हो, इक्वल हो, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, बैलेंस इक्वेशन, ठीक। और अगर वो दोनों इक्वल नहीं है, अगर सपोज इधर पे हम लोग का इक्वेशन कुछ आया 5, इधर पे कुछ आया हम लोग का 6, तो ये 5 और 6 दोनों अनबैलेंस है, ठीक है। तो ये क्या होगा, अन इक्वेशन तो है बट क्या है, अनबैलेंस इक्वेशन, ठीक है। अभी सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, चलो मैं क्या करता हूं, 5 into 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और मैं इधर पे करता हूं 12 minus 2, ठीक है। अब 5 into 2 कितना होता है, 10 होता है, और 12 माइनस 2 कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। तो देख सकते हो आप लोग कि जो RHS है मेरा मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और जो RHS है जो लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी RHS मतलब कि राइट हैंड साइड, और जो LHS है वो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो दोनों हमें क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। ये दोनों क्या है, आप दोनों बैलेंस है, ये 10 और देखो RHS राइट हैंड साइड और जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों क्या है, इक्वल है, मतलब ये क्या है, दोनों बैलेंस है। तो हम लोग क्या इससे बोलेंगे बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। हमें क्या बोला, सच अ बैलेंस स्केल लाइक अ इक्वेशन, मतलब कि ये क्या है, बैलेंस इक्वेशन है, ठीक। अब सपोज मैंने इधर पे ये हटा दिया, ठीक है। तो इधर पे क्या हो जाएगा, 5 into 2 क्या होता है, 10 होता है, हाँ, और इधर पे 12 रहेगा। तो देखिए जो LHS है राइट हैंड साइड वो कितना है, 10 है, और जो RHS है, हाँ LHS है जो, ठीक है, वो क्या है, 10 है, और जो RHS है राइट हैंड साइड वो कितना है, 12 है। तो देखो दोनों मतलब बैलेंस नहीं है, आप लोगों को बैलेंस दिखा है, ये 10 है, ये 12 है, तो ये क्या बैलेंस नहीं है, इक्वेशन है बट बैलेंस नहीं है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। ये क्या था, एक छोटा सा एग्जांपल। अब सपोज देखिए मैं अभी इधर पे एक और इक्वेशन लिखता हूं, ठीक है।
सपोज मैं लिखता हूँ 3x 2 + 2 और फिर इधर लिख देता हूँ 5। ठीक है, ये क्या है मेरा सपोज एक इक्वेशन है। देखिए अभी तक तो आप लोग ने ये जो मतलब जितने भी टर्म सॉल्व किए होंगे तो वो आई थिंक आप लोग ने ऐसे ही किया होगा, सिंपल से 5 + 2 7 या फिर 8 + 2 10, ऐसे सिंपल से सारे मतलब कि ये क्या किया होगा आप लोग ने, ये जो सिंपल मतलब कि सॉल्व किए होंगे। ठीक है, अब आप लोग देख रहे होंगे इधर पे कि हमें ये क्या आ गया है, x आ गया है, क्या आ गया, x आ गया। तो इस टर्म का मतलब इस तरीके से आप लोग ने जो इक्वेशन सॉल्व नहीं किया होगा अभी तक। ठीक है, तो मैं बताता हूं कि अब हम लोग को देखो इक्वेशन में हमें जो भी है ना अब ऐसे पे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग उसको अच्छे से सीख लेते हैं कि हम लोग इसको मतलब कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हम इसको ये सब जो ये है हमें मतलब इसको बोलते क्या है। ठीक है, मतलब इसको नेमिंग क्या करेंगे। ठीक, तो देखिए आप लोग ने अभी तक जितना भी किया होगा सिंपल सा किया होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें मतलब कि ये जो x है ना, x आप लोग को अभी तक तो कोई ऐसा कोई भी टर्म आया नहीं जिसमें a b c d का जो मतलब अल्फाबेट उस टर्म के साथ आया हो, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा अभी तक आया होगा। ठीक है, पर अभी से देखो जो इक्वेशन है उसमें अभी क्या करेंगे आप लोग को जो ये अल्फाबेट के वर्ड्स है ना a b c d जो भी है वो आपको क्या नंबर के साथ आएंगे। ठीक है, तो उसको ही हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करते देखते हैं कि पहले देखते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते क्या है। ठीक है, तो देखिए ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे वेरिएबल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे वेरिएबल। ठीक, और ये जो है हम लोग का ये क्या है कांस्टेंट, और ये भी हम लोग का क्या है कांस्टेंट। ठीक है, तो आप लोग को जो भी पहले तो जो भी आप लोग को वेरिएबल आएंगे, ठीक है, जो भी वेरिएबल आएंगे चाहे ए बी सी डी से कुछ भी अल्फाबेट आएंगे उसके साथ अगर आप लोग का कोई भी नंबर अटैच होगा मतलब उसके साथ कोई नंबर होगा। ठीक है, तो वो जो है ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। अभी देखिए x के साथ इधर हम लोग के पास क्या है 3 है। ठीक है, तो x का कोएफिशिएंट कितना है 3 है, इसे हम क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, ये जो x के साथ हमारे पास कितना है 3 है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या है x है, तो हम लोग पूछेंगे वेरिएबल क्या है x है, और फिर उसके बाद ये सब हमारा क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, ये सब क्या है कांस्टेंट वैल्यू है। अब अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूं, ठीक है, x की वैल्यू हमें मिल रहेगी। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर मैं 1 डालूं तो 3 * 1 क्या होता है 3 * 1 3 और +2 5 और 5 और देखो तो इधर भी 5 हो जाएगा और हम लोग का इधर भी 5 हो जाएगा। मतलब RHS और LHS जो राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है दोनों इक्वल है। मतलब कि ये जो हम लोग का जो इक्वेशन है वो क्या है बैलेंस है। ठीक है, ये ऐसे जो टर्म है आप लोगों ना वेरिएबल के साथ जो भी आप लोग के टर्म आएंगे ना वो आप लोग को अभी नहीं इस प्रैक्टिस से जो हम लोग का अभी जो प्रैक्टिस सेट हम लोग चालू करेंगे उसमें नहीं है, उसके अगले वाले प्रैक्टिस सेट में आप लोग को ऐसे सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो वही कि हम लोग इसी में समझ लेते हैं कि मतलब इक्वेशन मतलब सारे टर्म हम लोग देख लेते हैं कि इसमें मतलब हम लोग करना है क्या, हम लोग को करना क्या है। ठीक है, तो और एक चीज कि अगर सपोज मैंने इधर पे किया मैंने क्या किया था इधर पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। चलो इधर पे कि सपोज मैंने किया 10 + 4। ठीक है, 10 + 4 और मैं क्या करता हूं 7 * 2। तो आप लोग देख सकते होंगे कि 10 + 4 हमें कितना मिलेगा 14 मिलेगा। ठीक है, 14 मिल गया हमें और ये भी क्या होगा 14 होगा, दोनों इक्वल है। हाँ, बट अभी देखो हमें क्या देखना है कि देखिए इधर पे मैंने प्लस किया, हाँ इधर पे क्या किया मल्टीप्लाई किया। तो हमें इक्वेशन में ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं इधर प्लस कर रहा हूं तो मुझे इधर भी प्लस ही करना पड़ेगा। हम लोग कोई भी ऑपरेशन जो है
हम लोग कोई भी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। अगर मैं इधर प्लस कर रहा हूं तो जरूरी नहीं है हमें कि मैं इधर में भी प्लस करूं और फिर जब और उसके बाद ही मेरा इक्वेशन इक्वल आना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर मैं इधर माइनस कर रहा हूं तो भी मुझे इधर पे माइनस ही करना पड़ेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है, आप लोग कोई भी ऑपरेशन यूज कर सकते हो, बस RHS LHS हमें क्या लाना है, इक्वल लाना है। ठीक है, हमें क्या लाना है, RHS और LHS इक्वल लाना है, हम लोग को ये देखना है। ठीक है, तो हमें अगर ये ऑपरेशन अगर इधर मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड है, या फिर इधर पे प्लस है, इधर माइनस है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑपरेशन मतलब क्या है, तो ऑपरेशन मतलब हमें मैथ्स में, मैथ जो हम लोग का सब्जेक्ट है उसमें हम लोग ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, हम लोग देखिए ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये जो चारों चीज है हमारे यहाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशन। मैथ्स में हम लोग इन चारों चीज को क्या बोलते हैं, ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये चारों चीज क्या है हम लोग का, ऑपरेशन। तो वही हम लोग को ये डिपेंड नहीं करता कि अगर मैं इधर प्लस कर रहा हूं तो इधर मुझे प्लस ही करना पड़ेगा, मैं कोई भी ऑपरेशन यूज कर सकता हूं। ठीक है, इधर मैं प्लस यूज कर रहा हूं तो आप लोग देख सकते हो इधर पे क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई यूज कर रहा हूं। दोनों ऑपरेशन क्या है हम लोग का, डिफरेंट है, बट जो हम लोग की वैल्यू है वो क्या है, इक्वल है, सेम है। ठीक है, अभी मैंने इधर प्लस करके 14 लाया, इधर पे जो मल्टीप्लाई करके मैंने 14 लाया, हम लोग को जो वैल्यू मिली वो इक्वल मिली और सेम मिली। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, कि कोई भी वो नहीं है हमें, मतलब रूल नहीं है कि हम लोग सेम ऑपरेशन यूज करें। ठीक है, आप लोग डिफरेंट ऑपरेशन भी यूज कर सकते हो और उससे हम लोग का वैल्यू जो है वो एक मतलब इक्वल और सेम आता है, हमें मिलता है। ठीक है, अभी जैसे मैंने एक चीज और, अगर मैंने इसे 10 + 4 लिखा है और ये 7 × 7 × 2 लिख दिया, हाँ, तो क्या मैं इसको, अभी आप लोग इसी सोच रहे होंगे कि अगर मैंने 10 + 4 और 7 × 2 ऐसे लिखा है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे फ्लिप कर दूं, हाँ, ऐसे इसको घुमा दूं, मतलब कि अगर मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, 7 × 2 और 10 + 4, तो क्या चलेगा, तो जी हाँ, ये भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि चाहे हम लोग इसको फ्लिप कर दिया, ठीक है, फ्लिप करने के बाद भी हम लोग का जो वैल्यू है, जो हम लोग का आंसर लास्ट में आएगा, ठीक है, वो क्या चेंज होने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि देखो 7 × 2 क्या होगा, 14 होगा और 10 + 4 क्या होगा, 14 ही होगा। हम लोग का आंसर, जो हम लोग का जो फाइनल आंसर है वो चेंज हुआ क्या, वो चेंज नहीं हुआ, तो हम लोग इसको फ्लिप करके आंसर निकाले या डायरेक्ट निकाले, वो अपने हमारे ऊपर। ठीक है, अभी सर किसी के मन में डाउट हुआ होगा, तो मैंने ये इसलिए बता दिया कि अगर मैंने इसको इस तरीके से लिखा, हाँ, तो क्या मैं इसको इस मतलब, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, तो जी हाँ, ये लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग अगर फ्लिप कर देंगे तो हमारे जो वैल्यू है वो क्या चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये क्या था, हम लोग का इक्वेशन का छोटा सा बेसिक चीज था। ठीक है, अब हम लोग एक चीज और देखते हैं कि अगर देखिए, अब हम लोग ने ये देखना, ये तो हम लोग का जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, और हमें जो इस एक्सरसाइज में देखना है, इस बेसिक में जो हम लोग एक्सरसाइज चालू करेंगे उसमें हम लोग को जो भी मतलब क्वेश्चन साइन है, वो हम लोग का जो है उस एक ही एक्सरसाइज, एक ही मतलब एक जो एक्सरसाइज चालू होगा, ठीक है, उसमें एक ही क्वेश्चंस है। ठीक है, वो भी सारे क्वेश्चंस क्या है, सब ऐसे दिए हमें, हाँ, कुछ वैल्यू दी है और फिर उससे हमें आंसर निकाल के और इक्वल बताना है। सपोज अभी मैंने एक और चीज ले लिया, चलो 5 × 3 और 10, चलो 10 नहीं, 20 - 5। ठीक है, तो ये भी अभी हमें देखो, मैंने इधर पे मल्टीप्लाई किया है और इधर पे क्या किया है, माइनस किया है, तो अब मैं इसको आंसर निकाल देता हूं, इसका डायरेक्ट 15 होगा और 20 - 5 कितना होगा, 15 होगा। तो मेरा जो दोनों इक्वेशन देख रहे हो, मेरा RHS LHS दोनों इक्वल आ रहा है। ठीक है, इक्वल आ रहा है, मतलब कि ये क्या है, इक्वेशन मेरा बैलेंस है और ये इक्वेशन है। ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स हम लोग को क्या है, आप लोग एक्सरसाइज है जो ना, ऐसे हम लोग को एग्जांपल्स दिए हैं। ठीक है, तो हम लोग का ये था छोटा सा बेसिक था, जो इक्वेशन में हम लोग को आगे काम आने वाला है। ठीक है, कि हम लोग इक्वेशन का जो भी मतलब करेंगे, अभी जो भी क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस सेट का, तो हमें ये देखना है
इक्वेशन मतलब हम लोग ने इक्वेशन मतलब तो देख लिया, ठीक है कि और यही चीज है कि इक्वेशन मतलब जो हम लोग को क्या आएगा, इक्वल टू आएगा। इक्वेशन मतलब कि इक्वल टू, ठीक है। इक्वल टू का जो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, दो इक्वेशंस रहेंगे, दो टर्म रहेंगे, ठीक है, वो इक्वल रहेंगे या फिर इक्वल नहीं भी रहेंगे, ठीक है। अगर इक्वल रहेंगे तो हम लोग बोलेंगे बैलेंस इक्वेशन है, इक्वल नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसके साथ हम लोग को वेरिएबल अटैच होगा, ठीक है। वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन हम लोग को मिलेंगे, वो सब भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसको और जो वेरिएबल के साथ जो नंबर अटैच रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो ये सब चीजें हमें क्या है, एक्सरसाइज में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग अभी आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली जो इक्वेशन है, इक्वेशन का मीनिंग है वो क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, इस इक्वेशन का जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।